गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका एसिड बेस साल्ट का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आगे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे आपका। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, जो है बोला कि स्टेट करना है आपको केमिकल प्रॉपर्टी और बताना है इसमें कि बेकिंग सोडा कहाँ यूज हो रहा है आपका। पहला दिया है एंड एसिड के रूप में, दूसरा दिया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, और ब्रेड को आपका तीसरा दिया ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो जैसा यहाँ लिखा है आपका कि पहले का इट इज़ अ वीकली बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज हाइपर एसिडिटी। तो पहले का आप जानते हैं कि एंड एसिड जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका। तो ये एक वीकर बेस होता है, और जब हमें पेट में हमारा दर्द होता है, स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये बेसिक सोल्यूशन हमारे पेट में जब हम खाते हैं तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है हाइपर एसिडिटी को आपका। दूसरा आपका फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होता है, तो जब रिएक्शन होता है आपका तो ये CO2 लिबरेट करता है विथ H2SO4 के साथ, जिसकी वजह से आपका फायर क्या होता है, बुझ जाता है आपका। तीसरे में चलते हैं। तीसरे में कह रहा है कि तीसरे में आपका भी CO2 आपका रिलीज़ होता है और हीटिंग करता है और हीट प्रोड्यूस करता है। हीट करने पे CO2 हमेशा रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, ब्रेड आपका सॉफ्ट और फ्लूफी और स्पॉन्जी बन जाता है आपका। और इस तरीके से आपका काम होता है आपका। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी है कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट का और बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ और प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड आपका। क्वेश्चन नंबर 28 में जो रिलेवेंट इक्वेशन में दिखाया गया है, इसका बोला नेम एनी टू फॉर्म्स इन विच कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड इन नेचर। दो फॉर्म बताए कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका यूज होता है नेचर पे आपका। तो आपको ये क्वेश्चन आपका ज़रूरी नहीं है, एम्स प्रोसीजर और है प्रैक्टिकल वाला, तो ये नहीं आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 29 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक साल्ट है, इस आंसर को जस्टिफाई कीजिए। हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट होता है इसके बारे में चर्चा कीजिए आपका। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज अ साल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो सॉल्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कार्बनिक एसिड का, जो एक वीक एसिड है आपका। अब पूछा है कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये एक बेसिक साल्ट होता है, इसको वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं और वो टूट जाता है आपका क्या, Na2CO3 में, और फर्दर आपका टूटने के बाद ये CO2 + H2 छोड़ता है, जिसके बाद आपका बन जाता है आपका क्या, आपका वॉशिंग सोडा। थर्ड की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म द कॉमन साल्ट दैट यू यूज इन योर फूड। तो आइडेंटिफाई करना उस एसिड और बेस का जिसके कॉम्बिनेशन में कॉमन साल्ट बनता है आपके फूड में, और केमिकल फार्मूला इसका लिखना है, और इसके सोर्स बताने कहाँ से ये ऑब्टेंड होता है। और व्हाट इज़ रॉक सॉल्ट क्या कहता है, बी क्वेश्चन पूछा है। इसके कलर के और रीज़न बताइए इसका कि क्यों ऐसा इसका कलर होता है। सी में पूछा है व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन। ब्राइन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो क्या होता है, और उसकी केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो HCl और NaOH दो है आपके। HCl आपका एसिड, NaOH एक बेस है जिसको कंबाइन करने पे कॉमन साल्ट बनता है। इसका फॉर्मूला जो होता है NaCl होता है आपका, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो कॉमन साल्ट के रूप में पाया जाता है। और इट इज़ ऑब्टेंड, ये जो ऑब्टेंड होता है ये सी वाटर से होता है आपका। अब नेक्स्ट बी क्वेश्चन पूछा था आपका रॉक साल्ट क्या होता है। तो रॉक साल्ट को कॉमनली जो है हम लोग मिनरल साल्ट के रूप, मिनरल से पाते हैं, ठीक। कॉमन नेम इसका आता है फॉर मिनरल्स, मिनरल से मिलता है जिसका नाम हाईलाइट है। इसका अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें इसे भी NaCl ही कहते हैं। इट में भी वाइट, ये वाइट भी हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है, येलो, डिपेंड अपॉन इम्प्योरिटी, जिसमें इम्प्योरिटी जो पाई जाती है उसके का। जब इसको सी में पूछा आपका व्हाट हैपन, क्या होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा ब्राइन से। तो जब हम लोग ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हमारा बनता क्या है आपका, तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है आपका, जो सी इक्वेशन में हम लोग देख चुके हैं केमिकल इक्वेशन इसका। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एक्सप्लेन वाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक इट इज ए वीक एसिड। बोला कि आप ये बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है, एसिटिक एसिड क्यों वीक एसिड होता है, और कैसे वेरीफाई करेंगे आपका। तो पहले का अगर आंसर देखें तो HCl कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में, जबकि एसिटिक एसिड पार्शियली आयोनाइज होता है आपका एक्वस सोल्यूशन में। HCl आपका डार्क रेड कलर देता है pH पेपर पे, जबकि एसिटिक एसिड जो होता है आपका वो आपका ऑरेंज कलर देता है। ये दो रीज़न है जिससे पता चलता है हमें क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और
एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। बी इसमें 31 का सेकेंड जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोला है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि ये इट इज़ बिकॉज ये आयोनाइज हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में, इसके आयंस जो होते हैं वो आपके कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी आपके। और अगर हम बात करें कि तीसरे क्वेश्चन में, तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ अगर बात करें तो कहा है कि यू हैव 4 सोल्यूशन, आपके पास 4 सोल्यूशन है जो ABCD है, और pH जो है इसका 6 है, 9 है, 12 है और D का 7 है आपका। ठीक है, तो अगर बोला है कि इसमें अगर हम बोले तो बोला कि आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक और मोस्ट बेसिक कौन सा है इसमें। तो अगर हम देखें तो मोस्ट एसिडिक इनमें से अगर देखा जाए तो मोस्ट एसिडिक आपका ए है, ए इज़ द मोस्ट एसिडिक, और सी जो है आपका मोस्ट बेसिक है क्योंकि 12 है उसका। एसिडिक होने का कारण इसलिए कि 1 से 7 के बीच में आपका एसिडिक होता है, जबकि 7 से 14 के बीच में आपका क्या होता है, बेसिक होता है आपका। अब इसके बाद बात करते हैं आपका जो बोला है कि अरेंज द 4 सोल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में H+ आयन। तो यहाँ मैंने अरेंज कर दिया है, पहले सी को, बी को, डी को, फिर ए को अरेंज कर दिया आपका। तो बोला स्टेट द चेंज इन कलर, कलर जो चेंज हो रहा है पीएच पेपर पे उसके बारे में आप सी और डी का बताइए कि कौन सा कलर चेंज होगा। तो पीएच पेपर विल चेंज ब्लू इन सी, पीएच पेपर जो होगा सी का कंडीशन में आपका, सी वाले में वो ब्लू में चेंज हो जाएगा आपका, और ग्रीन में चेंज होगा डी वाले में आपका। अब नेक्स्ट का है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज़ येलोइश वाइट पाउडर एंड यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। आपको ऐसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है कैल्शियम के जो येलो कलर का वाइट पाउडर होता है जिसको डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करता है। केमिकल फार्मूला लिखिए आप और केमिकल नेम और कैसे ये मैन्युफैक्चर होता है आपका, और इसका केमिकल इक्वेशन लिखिए जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, और 2 इसके यूज़ बताइए कंपाउंड के। तो सबसे पहले जो होता है जो डिसइंफेक्टिंग करने के लिए यूज़ होता है केमिकल, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल नेम अगर देखा जाए तो CaOCl2 कहा जाता है आपका। इसका केमिकल नेम की बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। ये मैन्युफैक्चर होता है जब रिएक्शन होता है सोडियम आपका द सॉलिड स्लेक लाइम का ड्राई आपके क्लोरीन गैस से आपका। तो ये रिएक्शन में नीचे लिखा है कि CaOH ट्वाइस से Cl2 का रिएक्शन हुआ तब आपका ब्लीचिंग पाउडर बना और वाटर बना। इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टिंग। ठीक है, ये वाटर में से आपके क्या करता है कि डिसइंफेक्टिंग करता है ड्रिंकिंग वाटर को, और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसका क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ किया जाता है, जो पहले ज़माने में क्लोरोफॉर्म का यूज़ आपका बेहोश करने में लोगों को काम में आता था आपका। बी क्वेश्चन क्या कहा है कि इसका वो लिखिए आपका केमिकल ये आपका बोला है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस का आपका वो लिखिए केमिकल। तो हम NaCl का H2SO2 से जब रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो NaOH + H2 + Cl2 बनता है आपको। इसे क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस कहा जाता है आपका। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि मेंशन द पीएच रेंज विद इन विच आवर बॉडी वर्क। हमारी बॉडी जिस पीएच स्केल पे काम करती है वो लिखिए, और कैसे एंट एसिड हमको रिलीफ देता है एसिडिस से, और नेम लिखिए एक एंट एसिड का। बी क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू जो है वो 6 है। हाउ डज द पीएच विल चेंज एज इज टर्न टू कर्ड। कैसे पीएच चेंज होता है जैसे ही ये आपका फ्रेश मिल्क का कर्ड में चेंज होता है। एक्सप्लेन योर आंसर, अपना एक्सप्लेन कीजिए। और एक मिल्क मैन ऐड करता है बेकिंग सोडा को क्यों फ्रेश वाटर में, ये पहले मैंने बता दिया। और मेंशन द नेचर ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का नेचर बताइए कैसा होता है, वो एसिडिक होता है या बेस होता है, और कैसे हमारे दांतों को डिके होने से मतलब सड़ने गलने से कैसे बचाता है, झड़ने से आपका। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्टमक की। हमारे स्टमक की पीएच जो होती है वो 2 होती है, और एंट एसिड जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को इन आवर बॉडी, और गिव हमें रिलीफ देता है हाइपर एसिडिटी से। और सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें से एक वन ऑफ द एंट एसिड है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इनो आता है हमारा पीने के लिए। बी क्वेश्चन में पीएच विल इंक्रीज इन, जब आपका मिल्क से कर्ड में चेंज होता है तो पीएच जो होता है स्केल वो डिक्रीज एट इज टर्न टू कर्ड। कर्ड में जब बदलता है तो वो टर्न करता है उसका पीएच स्केल, और कर्ड जो होता है मोर एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो आपका कर्ड जो है आपका मोर एसिडिक हो जाता है आपका। सी की बात करें, सी क्वेश्चन में कहा था कि इट टेक लॉन्गर टाइम टू सेट अ कर्ड। बेकिंग सोडा जब हम मिलाते हैं फ्रेश मिल्क में तो ये ज़्यादा टाइम लेता है उसको क्या करें कर्ड में चेंज होने के लिए, और ये जो होता है
डू नॉट वर्क वेल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाते हैं तो ये जो कर्ड में चेंज होना प्रोसेस वो जल्दी नहीं हो पाता है, इसे धीरे धीरे काम करता है, इसे फर्मेंटेशन विल टेक प्लेस इजली। फर्मेंटेशन जो है स्लोली स्लोली आपका लेता है आपका। अब टूथपेस्ट किस नेचर का था? टूथपेस्ट आर बेसिक नेचर। टूथपेस्ट आपका बेसिक नेचर होता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे दांतों में एसिड पाया जाता है तो हमें बेसिक से दांत धोने पड़ते हैं आपके। और ये जो होता है न्यूट्रलाइज करता है एसिड जो हमारे माउथ में बनता है, जिसके कारण टूथ डिके होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस चेंजेस देयर कलर ऑन हीटिंग इन द क्लोज टेस्ट ट्यूब बट रिगेन इट्स आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर अलाउड टू कूल डाउन। क्रिस्टल जो है एक सब्सटेंस है आपका जिसको चेंज करता है कलर हीट करने पे एक क्लोज टेस्ट ट्यूब में, और अपना शेप वापस से रिगेन कर लेता है जब उसको ठंडा किया जाता है। उस सब्सटेंस का नाम लिखिए और उसके फॉर्मूला और एक्सप्लेन कीजिए ऐसा क्यों हो रहा है फिनोमेना। और बी क्वेश्चन में अगर नेम द कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम लिखें हुज फार्मूला यूनिट एसोसिएटेड विद 10 मॉलिक्यूल वाटर, जिसके फार्मूला में 10 मॉलिक्यूल वाटर के आते हैं, और कैसे इसे बनाया जाता है इसकी इक्वेशंस लिखिए, रिएक्शन 2 यूजेस बताइए। तो सबसे पहले अगर बात करें वो कंपाउंड का जो अपना चेंज करता है कलर, तो वो है CaSO4.5H2 है, ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये डर्टी वाइट ऑन हीटिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये डर्टी वाइट बन जाता है आपका जब वो वाटर को लूज़ करता है, और एम्फोफेरिक होता है आपका, ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट बन जाता है आपका। और ये अपना रिगेन करता है कलर बाय ऑब्जॉर्विंग वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जब उसको ठंडा किया जाता है तो एटमॉस्फेयर से अपना वाटर को रिगेन कर लेता है और उसके कारण ब्लू कलर में वापस से वो आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है जिसमें 10H2O होता है आपका, मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है आपका, ठीक है, जिसे वॉशिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये प्रिपेयर्ड होता है जब CO2 गैस को पास कराता है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन से आपका, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। अब इसका यूज़ पूछा है वॉशिंग सोडा का, तो इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने के काम में आता है, और इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने के भी काम आता है। अब यहाँ बोले एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से इसे एक्सप्लेन कीजिए। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, जब मेटल कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो जब मेटल कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करता है तो आपका बनता है क्या? आपका CaCl2 + H2O और वाटर, मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। व्हेन एसिड रिएक्ट, जब एसिड रिएक्ट करता है आपका मेटल बाइकार्बोनेट से, तो क्या बनता है आपका? तो जब मेटल रिएक्ट करता है मेटल बाइकार्बोनेट से तो बनता है आपका एक NaCl कॉमन सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है आपका। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से तो क्या होता है? तो हमने यहाँ अल्मोनियम ऑक्साइड ले लिया और एसिड HCl लिया, तो आपका बन रहा है कि अल्मोनियम क्लोराइड और वाटर बनता है आपका। अब कह रहा है कि यू आर गिवन 3 सोल्यूशन, आपको ABC 3 सोल्यूशन दिया हुआ जिसका pH 2 है, 10 है, 13 है। तो बोला है विच सोल्यूशन, किसके में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन में, और स्टेट द नेचर एसिडी का विषय, उनके स्टेट कीजिए नेचर को। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आयन पाए जाएंगे वो है आपका A में, मैक्सिमम HCO, क्योंकि वो मोर एसिडिक है आपका, और A इज एसिडिक, B और C जो होता है वो बेसिक इन नेचर आपके होंगे।